जय हिंद दोस्तों। थर्ड चैप्टर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वी हैव कंप्लीटेड। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फोर्थ चैप्टर दैट इज स्पीशीज एंड ट्राइब्स, और ये चैप्टर 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा बिकॉज इसमें अराउंड 90 क्वेश्चंस हैं। सो वी विल बी कंप्लीटिंग इन द 2 वीडियोस। ऑलराइट। इसके अलावा एज यू ऑल नो कि घटना चक्र की सीरीज़ हम जो स्टैटिक सीरीज़ है वो रन कर रहे हैं, और हिस्ट्री और इकोलॉजी आपके लिए अवेलेबल, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट इट इज़ ऑन द रेंज ऑफ कंप्लीटिंग, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हालांकि अभी ये पैरेलली हम इसको चला रहे हैं, साथ में ज्योग्राफी की सीरीज़ आपके लिए है ही। तो ये 4 सब्जेक्ट्स अभी हम प्रेजेंटली कर रहे हैं। उसके अलावा हम आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स जो है वो भी साथ में पैरेलली कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सब अभी आपके लिए अवेलेबल हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, जो भी आपको मिल रहा है उसको पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सब कुछ मिल रहा है यूट्यूब पे अभी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आसपास आने वाले हैं, एंड इट विल बी अ बूस्ट फॉर यू टू ये सिर्फ एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही किया है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया उस समय एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा लाइंड अप थे, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं है। दिस इज़ एग्ज़ाम स्पेसिफिक। जैसे आप बुक खोल के पढ़ रहे हो वैसे ही मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि बुक खोल के पढ़ाने में हेल्प करूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली एग्ज़ाम स्पेसिफिक चीज़ों से हट के भी चीज़ें आएंगी, सब आएगा। बट फ़िलहाल के लिए चूँकि घटना चक्र हमें कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम से पहले करना है, इसलिए हम इसको एग्ज़ाम मोड में इसको चला रहे हैं और एक क्विक रिवीजन इसका शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर दैट इज स्पीशीज़ एंड ट्राइब्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ और ट्राइब का। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो लिस्ट 1 में ट्राइब्स हैं, लिस्ट 2 में लोकेशंस हैं। लिस्ट 1 में जो ट्राइब्स हैं वो हैं जारवा, कुकीज़, थारूज, गोंड्स। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा मैच हो रहा है इसमें, किससे, कौन सी लोकेशन से। तो देखिए, जारवास जो हैं वो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, जारवास कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। कुकीज़ मणिपुर में पाए जाते हैं, कुकीज़ इन मणिपुर। ऑलराइट, थारू की बात करें तो थारू हैं उत्तर प्रदेश में, और गोंड्स पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जारवा अंडमान निकोबार, कुकीज़ मणिपुर, थारूज उत्तर प्रदेश एंड गोंड्स मध्य प्रदेश। जारवा, सेंटिनेलीज, ऑन्जेस आर द मेन ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मेन इनहेबिटेटेड एरिया थारू का जो है वो उत्तराखंड है, और तराई पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। गोंड ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। कुकी ट्राइब जो है ये मोंगोलॉइड स्पीशीज ट्राइब है, इनहेबिटेटिंग द मणिपुर प्रीडोमिनेंटली। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड में भी ये मिलती है, प्रीडोमिनेंटली मणिपुर में है। द भील्स आर पॉपुलेशन वाइज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। पॉपुलेशन वाइज आप बात करोगे तो भील्स जो हैं वो लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में, एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन वाइज हैं वो गोंड्स हैं। ठीक, नेक्स्ट, दे आर पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आइज, हाई चीक बोन्स, स्पेस हेयर, मीडियम हाइट। द रेफरेंस हेयर इज़ टू, बहुत ईजी है इसका रेफरेंस, दीज आर मोंगोलॉइड्स। ठीक है, मोंगोलॉइड्स जो कि ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स थे अमेरिका के, एंड दे रिजाइडेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। उनका जो कलर, स्किन कलर होता है ऑफ इस रेस का, वो स्लाइटली येलोइश पे जाता है, एंड दे हैव स्ट्रेट हेयर, ऑब्लिक आइज हैं, पेक्यूलर फीचर होते हैं इस स्पीशीज़ के। सो दीज आर मोंगोलाइड्स। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। ये 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं। Stagnant or declining population is one of the main criteria for determining the PVTG status. Excuse me. There are 95 PVTGs officially notified in the country so far. Irular and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs. तो देखिए, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, 95 नहीं है, 75 PVTGs ऑफिशियली भी नोटिफाइड हैं। बाकी अगर हम देखें PVTGs के बारे में तो इनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था। ये गवर्नमेंट ऑफ, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू इनेबलिंग द इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली लो डेवलपमेंट इंडाइसिस। जो फीचर है इस तरह के ग्रुप का, इट इंक्लूड द प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस दैट प्रैक्टिसेस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग,
ज़ीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी होती है इनकी इन कंपैरिजन टू अदर ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजीज 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, लेकिन 95 नहीं है, 75 ऑफिशियली नोटिफाइड पीवीटीजीज अभी हैं कंट्री में। कोंडा रेड्डीज डेजिग्नेटेड पीवीटीजीज आर फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्रा एंड इरूलर आर डेजिग्नेटेड पीवीटीजीज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इरूलर मिलते हैं आपको तमिलनाडु में और कोंडा रेड्डी जो हैं वो मिलेंगे आंध्रा में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो दीज आर मोंगोलॉइड्स। ठीक है, हिली और नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीजन में मोंगोलॉइड्स मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू प्रोटो एस्ट्रोलॉइड रेस, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस से बिलोंग करने वाली कौन सी स्पीशीज़ है इनमें से? इरूला, खासी, थारू। तो देखिए संथाल, भील, यरुवा, ये कुछ ऐसी पॉपुलेशन है साउथ इंडिया में जो पाई जाती है जो कि प्री डेविडियन या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस से बिलोंग करते हैं। द ओनली एंथ्रोपॉइड एप टू बी फाउंड इन इंडिया इज़, द ओनली एंथ्रोपॉइड एप, ठीक है, जो इंडिया में पाया जाता है वो कौन सा है? हनुमान मंकी, लाइन टेल्ड मैकाक ऑफ वेस्टर्न घाट, स्लो लोरेस ऑफ असम या वाइट ब्रॉड गिबन ऑफ असम। तो ये वाइट ब्रॉड गिबन ऑफ असम है जो कि इकलौता एंथ्रोपॉइड एप है जो कि इंडिया में पाया जाता है। द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया? सो ईजी है, द्रविडियन जो रेस है वो कहाँ पाई जाती है? वो साउथ इंडिया में पाई जाती है। सो मेनली ये कन्फाइंड है साउथ इंडिया में। ये जो रेस है इट रिलेटेड टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली दैट इंडिकेट्स तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु एट्सेट्रा, एंड ये सेंट्रल और साउथ ईस्ट इंडिया में भी पाए जाते हैं बट मोस्टली प्रीडोमिनेंटली साउथ इंडिया में ही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड द ट्राइब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? सो हरियाणा में ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाइड नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाइड नहीं है। 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर ट्राइबल कम्युनिटीज़ विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? थारू, मतलब ट्राइब्स और नेटिव स्टेट्स आपको बताना है। सो थारू, भूटिया, मुंडा, कोल। थारू ट्राइब इज़ फाउंड इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जबकि कोल ट्राइब जो है वो आपको मिलती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। भूटिया ट्राइब पाई जाती है मेनली सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। मुंडा ट्राइब जो है वो झारखंड में बेसिकली मिलती है और साथ ही साथ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार। लेकिन मुंडा ओरिजिनल ट्राइब नहीं है बिहार की। ठीक है, सो थारू जो है इसमें करेक्टली मैच्ड है। भूटिया इज़ इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा चला जाता है। मुंडा झारखंड में स्पेसिफिकली पाई जाती है। इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार में भी है बट ओरिजिनली बिहार की नहीं है। कोल भी जो है वो ओरिजिनली राजस्थान की नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में ये पाई जाती है। थारू ट्राइब इज़ रिजाइडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो थारू ट्राइब जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपको मिलेगी। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट्स दिवाली एज अ सॉरो? दिवाली को एक दुख के तौर पे कौन मनाते हैं? थारू मनाते हैं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मोर्निंग अमंग द थारूस। तो थारूस को बहुत दुख होता है दिवाली मनाने में बिकॉज दिस थारू ट्राइब जो है वो बेसिकली ये लो लैंड जो है नैनीताल में, उत्तराखंड में, तराई रीजन्स में वहाँ पे मिलते हैं। हिंदुज़म फॉलो करते हैं, सारे फेस्टिवल्स भी ऑब्जर्व करते हैं बट दिवाली को एक मॉर्निंग फेस्टिवल या मॉर्निंग ओकेजन के तौर पे ये मनाते हैं। ठीक है, तो दिवाली एज अ सैड डे थारू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग बाय थारूस? तो ये है दिवाली। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे गए हैं और दिवाली आने भी वाली है, अभी फिर से पूछा जा सकता है। नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ट्राइब है जो कि दिवाली को एज अ मॉर्निंग सेलिब्रेट करता है। ठीक है, सो दे आर थारूस और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? यूपी और उत्तराखंड में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
इनिशिएशन ऑफ थारू पीपल इज इन, तो इनिशिएशन की बात करें, इनहैबिटेशन सॉरी ऑफ थारू पीपल, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोंड और बोंडा। आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। सो लिम्बू जो ट्राइब है वो सिक्किम में पाई जाती है, सही है। कार्बी जो है वो हिमाचल में नहीं पाई जाती है, कार्बी मेनली आसाम में पाई जाती है। कार्बी आंगलोंग जो आप एरिया सुनते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न से आप इसको वो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। डोंगरिया कोन जो है वो उड़ीसा की है। बोंडा इज रिलेटेड टू उड़ीसा ओनली, नॉट तमिलनाडु। So 1 and 3 are correct. Which of the following is important tribe of धौलाधर range? धौलाधर range की important tribe क्या है? गद्दी। गद्दी tribe lives in धौलाधर range of western Himalaya which extends in Kangra, Chamba districts of Himachal Pradesh. Gadi tribe relate themselves to the dynasty of Garhwal rulers of Rajasthan. This is one of the main tribes of धौलाधर range जो कि 1 लाख की population around ये constitute करते हैं. The lifestyle of Gadi tribe is different from other tribes. एंड जो मेन ट्राइब है धौलाधर रेंज की वो गद्दी है, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी, लाहौली, बाड़ी एटसेट्रा। नेक्स्ट, गद्दीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। संथाल्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ, तो संथाल्स मेनली अपने हिस्ट्री में संथाल अपराइजिंग भी पढ़ा है, संथाल रिबेलियन पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन है। तो आपने देखा होगा कौन से रीजन्स में वो हैं, तो दे आर इन द ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे ये मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भील्स गुजरात, जौनसारीज उत्तरांचल, संथाल्स छत्तीसगढ़, खासीज मेघालय। तो नॉट करेक्टली मैच्ड में आ जाएंगे संथाल्स, ठीक है, मेनली झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलते हैं। देखिए ये आपको आवाज़ से मे बी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ऑल्दो दिवाली इज़ नियरिंग, तो पटाखे चल रहे हैं, उसमें मेरा कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विद इट। नेक्स्ट इज़ कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल इज़, कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज जो है संथाल्स में वो है बुपला, ठीक है। तो मैरिज अमंग संथाल इज़ कॉल्ड बुपला। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बुपला होते हैं, जैसे कि सांगा बुपला, किरिन बुपला, इतुत बुपला, नीर बुलोक बुपला एट्सेट्रा। जनरली ब्राइड्स फादर आस्क फॉर ब्राइड प्राइज विच इज़ कॉल्ड पोन। तो जो ब्राइड के जो पिता होते हैं वो ब्राइड प्राइज लेते हैं, जिसको पोन बोलते हैं। डिवोर्स भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इसमें। बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल राइट्स इन द रिगार्ड। बितलाहा एक सीवियर सोशल पनिशमेंट है संथाल सोसाइटी में, ठीक है, बितलाहा, और ये एक तरीके का सोशल बॉयकॉट है। और जो ब्राइड प्राइज है उसको पोन बोलते हैं। बुपला मतलब शादी होती है, और डिवोर्स भी कॉमन है। द चीफ ऑफ संथाल विलेज इज़ नोन एज मांझी, और जो संथाल विलेज का जो चीफ होता है उसको मांझी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसह्यूमेंस इज प्रैक्टिस बाय द, ट्रांसह्यूमेंस कौन प्रैक्टिस करता है? तो भोटिया। ट्रांसह्यूमेंस इज झूम कल्टिवेशन बेसिकली, सो इट इज़ प्रैक्टिस बाय भोटिया। बोक्सास, जौनसारी, थारूस ये परमानेंट सेटलर्स होते हैं, एक जगह सेटल रहते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं, वहीं से अपनी जीविका लिविंग जो भी है दे अर्न। बट जो भोटियाज होते हैं वो हिली रीजन्स में रिसाइड करते हैं ऑफ उत्तराखंड एंड तराई रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड ये मंगोलॉइड रेस के होते हैं। ट्राइब इज़ ऑल्सो नॉन फॉर माइग्रेटरी पेस्टरलिस्ट नेचर। बोडोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ, बोडोज कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं? तो देखिए बोडोज जो हैं वो गारो हिल्स के इनहेबिटेंट्स हैं। अब देखिए गारो, संथाल, मध्य प्रदेश एंड अमेजोन, बहुत ही वियर्ड से 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। सो बोडोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ गारो हिल्स इज एन एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप जो मेनली गारो हिल में रिसाइड करता है मेघालय में। संथाल परगना एक संथाल मेजॉरिटी डिवीजन है झारखंड का। गारो ट्राइब्स आर ऑफ, सो देखिए गारो ट्राइब्स is found in Meghalaya. This is not possible to select one. Okay. So according to 2011 सेंसस जो गारो ट्राइब है वो मेघालय में भी मिल रहा है, असम में भी है, मिजोरम में भी है, तो एक आंसर नहीं हो सकता है। खासी एंड गारो लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन, सो इट इज़ फाउंड इन, देखिए अगेन तीनों इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो नॉर्थ ईस्ट के दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, मोस्टली मेघालय में होते हैं, ट्रू, बट बाकी जगहों पे भी पाए जाते हैं, तो इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते। मेघालय, आसाम, मिजोरम इन जगहों पे ही पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन केरला? तो केरला में मिलेगी आपको चेंचू ट्राइब,
ठीक है। चेंचू ट्राइब ये मेनली नल्ला मल्ला एरिया में मिलती है आंध्र प्रदेश के, बट ये कुछ पार्ट्स केरला हैं वहाँ पे भी मिलती है। लेप्चा ट्राइब जो है वो सिक्किम में है। डफर ट्राइब जो है डफर नो आई थिंक डफार वुड बी बेटर, नॉट डफर। सो डफार ट्राइब जो है वो सौराष्ट्र रीजन में है। एंड डाफला ट्राइब जो है इट इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ असम। ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन का ऐसा है कि हर रीजन का अपना एक प्रोनाउंसिएशन है। क्या उसको अब इंग्लिश में तो इसको डाफर भी बोल सकते हैं, डफार भी बोल सकते हैं, कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी वर्ड है। सो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होती है तो वो जानबूझ के नहीं की जा रही है, बिकॉज सारी प्रोनाउंसिएशन सही हो ये ज़रूरी नहीं है, राइट। बिकॉज दीज आर द हिंदी और द रीजनल वर्ड्स जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नाउ वी कुड नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट दैट बेटर जो उस रीजन में बोलते हैं उसे। आई थिंक ये डाफर होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द दाफला। दाफला इज फाउंड इन अरुणाचल एंड सम पार्ट्स ऑफ आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? सो लार्जेस्ट ट्राइब की बात करें तो गोंड है। When the question was asked, गोंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप था 2000 में, बट 11 के सेंसस के हिसाब से भील जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा ट्राइब है, गोंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? सो भील। द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ भी लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। ओके, ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ट्राइबल ग्रुप में आ जाएंगे तो गोंड लार्जेस्ट ट्राइब हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो भील्स आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड? गोंड की सबकास्ट अगरिया है, बैगा बिजवार है, भरिया पटलिया, कोरकू महार। तो देखिए आंसर दे रहे हैं सी और डी। सबकास्ट गोंड ट्राइब की है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोल्हा। बैगा की सब ट्राइब है बिजवार, नाहार, भरोतिया, नरोतिया, राय भैना, कड़ भैना। पटिया एक सबकास्ट है भील ट्राइब की। मेहर इज शेड्यूल्ड कास्ट, नहाला, वावरी, बुदोया एंड मावा सिरुमा ये कोरकू की हैं। ठीक है, तो भारिया जो पटिया है वो भील ट्राइब की सबकास्ट है, ना कि भारिया की। और महार इज़ अ शेड्यूल्ड कास्ट, ये जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट है, ट्राइब नहीं है। ठीक है, देखिए आपने महार इंसिडेंट भी सुना होगा एसोसिएटेड विद अंबेडकर जी की जो कास्ट थी, एंड अभी भी कुछ साल पहले भी, 1-2 साल पहले भी न्यूज़ में था। सो पहला इसको कुछ नाम दिया हुआ है अबाउट सम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। सो महार इज़ अ शेड्यूल्ड कास्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? गोंड। भील लार्जेस्ट है बट ऑप्शन में नहीं है, सो गोंड सेकंड लार्जेस्ट है। टोडा ट्राइब इज इनहेबिटेंट्स ऑफ, टोडास आपको मिलते हैं नीलगिरीज में। हाँ, नीलगिरीज में टोडा नीलगिरी हिल्स में रहते हैं, इनको टोडी या टुडा भी बोलते हैं। ये आर्यंस के डिसेंडेंट बोलते हैं खुद को और उनकी लैंग्वेज होती है टोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब? ओरिजिनल हैबिटेट है इनका नीलगिरीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री इन 2011? तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट है। It is more than 1.6 crore scheduled tribe population, which is to 21.1% of the state population according to 11 census. Which of the following tribes practice polyandry? Polyandry करते हैं टोडास। One of the tribes which celebrates सरहुल festival. सरहुल festival कौन मनाता है? मुंडा ट्राइब मनाती है। मुंडा ट्राइब्स ऑफ झारखंड एज वेल एज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड बिहार ये सेलिब्रेट करते हैं सरहुल फेस्टिवल को। And this celebrate the festivals like Mej, Fagu, Karam, Sarhul and Sohrai. Sarhul is celebrated in the month of March, April during spring season with sal flowers. सरहुल फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? तो अगेन सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें मुंडा ऑप्शन नहीं है। देखिए सरहुल फेस्टिवल को उरांव, मुंडा और हो ट्राइब ये तीनों ही सेलिब्रेट करते हैं, तो मुंडा आ जाए, उरांव आ जाए या हो आ जाए, तीनों करेंगे। चैत्र मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये होता है काइंड ऑफ अ न्यू ईयर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। इसमें ट्रीज़ को वर्शिप किया जाता है एंड दिस शोज़ द क्लोजनेस ऑफ ट्राइब्स एंड नेचर। द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ उत्तरांचल इज़, तो ये है थारू। 91,342 पॉपुलेशन है इसकी। थारू, जौनसारी, भोगसा, भोटिया, राजी। इन विच ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी बैगा की। So Baiga एक primitive tribal group having the largest population in Chhattisgarh. They are a forest-dwelling indigenous tribal community of central India. In the local mythologies of the region,
इनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स भी बोलते हैं. And identified as primitive Dravidian tribe, Bega are also known for their traditionally minimalistic ways of life. मिज़ोरम में the settlement pattern is mostly of linear type along the ridges because तो जो रिवर्स के रिजेस के आसपास जो सेटलमेंट पैटर्न है वो मोस्टली लीनियर है. क्यों है ऐसा? बिकॉज जो वैलीज होती हैं वो रिजेस से ज़्यादा कूलर होती हैं, ज़्यादा ठंडी होती हैं. ठीक है, बिकॉज द वैलीज आर कूलर स्पेशली नाइट्स में, तो इसलिए लीनियर पैटर्न पे रिजेस में बनाया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, टोडा इज़ इन तमिलनाडु एंड संथाल इज़ इन झारखंड. तो दो इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड आ जाएंगी. नेक्स्ट है अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड घुमकारिया. अब देखिए इम्पॉर्टेंट है, उस किसी वजह से आई थिंक न्यूज़ में ज़रूर रहा होगा जो ये क्वेश्चन पूछा गया. तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन इनको नाम दिया गया घुमकारिया. ये कौन सी ट्राइब मानती है? तो ये है ओरांव ट्राइब जो सरहुल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रही है. सो ओरांव ट्राइब जो है द यूथ डॉर्मेट्री ऑफ ओरांव ट्राइब, इसको बोलते हैं घुमकारिया. एंडोगेमी प्रोहिबिटेड है ओरांव ट्राइब में. चाइल्ड मैरिज भी प्रैक्टिस नहीं होती है ओरांव सोसाइटी में. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन द ओरांव ट्राइब इज़ अरेंज्ड मैरिज. जो चीफ होता है ओरांव का वो होता है महतो एंड पंचायत को बोलते हैं पंचोरा. ठीक है, तो ओरांव ट्राइब का जो चीफ है वो क्या है? महतो है, और पंचायत क्या है? पंचोरा. सो यूथ डॉर्मेट्री ओरांव ट्राइब की जो है उसको घुमकारिया बोला जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? बिहू आसाम, ओणम आंध्रा, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब. सो नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको. आसाम का बिहू है, केरला ओणम, तमिलनाडु पोंगल एंड पंजाब इज़ बैसाखी. सो ओणम जो है वो सही मैच नहीं है बिकॉज ओणम केरला का फेस्टिवल है, ना कि आंध्रा का फेस्टिवल है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है. सो गोवा कोंकणी लैंग्वेज है, सही है, कोंकण रीजन भी है. मेघालय खासी, खासी हिल्स खासी ट्राइब. नागालैंड अंगामी एंड सिक्किम इज़ तिब्बतन. देखिए मेजर स्पोकन जो लैंग्वेज जो सिक्किम में बोली जाती है वो नेपाली, भूटिया या लेप्चा बोली जाती है, तिब्बतन नहीं है. ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, बिकॉज इसको दो पार्ट में हम करेंगे. 90 क्वेश्चन अराउंड है, तो 45 हम इसमें कंप्लीट करेंगे, 45 इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल, भोटिया उत्तर प्रदेश एंड गोंड्स मध्य प्रदेश. ठीक है, अब देखिए इसमें तो सारे ही सही हैं. नागालैंड में अंगामी, नागालैंड में आपातानी अरुणाचल में है, भोटिया उत्तर प्रदेश में है, गोंड्स मध्य प्रदेश में है. अगर ये भूटिया होता तो ये गलत हो जाता है क्योंकि भूटिया ट्राइब जो है वो मतलब इसमें नहीं पाई जाती, वो बेसिकली सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पाई जाती है. ठीक है, तो इसमें सारे ही इसमें सही हैं, इसीलिए स्टार आंसर इसका मार्क किया गया है. तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फ्रॉम जोग्राफ़ी, जनरल जोग्राफ़ी. हम ट्राइब्स डिस्कस कर रहे हैं, और अभी जो भी ट्राइब्स रिसेंटली न्यूज़ में हैं उनके बारे में भी, उनके आसपास की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट कीजिएगा, और उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हर बार इसी तरीके से एक ना एक ट्राइब से क्वेश्चन बनने के चांसेस इसीलिए होते हैं जो भी कुछ न्यूज़ में है उसकी वजह से. तो बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है स्टैटिक, ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछा जाएगा, वो तो हम इसमें कर ही रहे हैं कंप्लीट. बट करंट अफेयर्स में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने पिछले एक साल में कोई किसी कास्ट या किसी ट्राइब के बारे में पढ़ा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करना इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल. ठीक है, करंट अफेयर्स का. सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. रिवाइज़ करते रहिए. अगेन मैपिंग या मैप्स जो भी हैं आपको साथ में रखना है. ठीक है, इसको पढ़ने के बाद एक बार अगर पॉसिबल हो और कुछ भी याद रह जाए क्लास में से तो बिना देखे उसको मार्क करने की कोशिश कीजिए, वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है. ऑलराइट, तो स्टार्ट कीजिएगा अपनी रिवीजन, मैपिंग सब कुछ साथ में, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. जय हिंद, जय भारत.